शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामं तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुरयेता भवेहो। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त के जो 5 मंत्र हैं उनको हम जागरण मंत्रों के नाम से जानते हैं। उनका हमारा जागरण मंत्रों के नाम से परिचय है। प्रतिदिन प्रातःकाल उसका पाठ करके हम अपना काम प्रारंभ करते हैं। जागते हुए उन मंत्रों को बोलते हैं, इसलिए उनका नाम हमने जागरण मंत्र लिखा है। ये जागकर बोलने वाले हैं और ये साथ जगाने वाले हैं। दिन भर मुझे जागे रहना है तो दिन भर मैं जागे रहूं, जागता रहूं, सावधान रहूं, सतर्क रहूं। तो इन मंत्रों में कहा है कि तुम कैसे सतर्क रह सकते हो। जब भी मैं संसार की वस्तुओं को प्रमुखता दूंगा तो मैं असावधान कहलाऊंगा। तो मंत्र कहता है भग एव भगवान अस्तु, कि इस संसार में परमेश्वर ही स्वयं ऐश्वर्य है। फिर आगे प्रयत्न किया है तेन वयम भगवन्तः स्याम। संसार में कुछ ऐसा हमको करना है जिससे उस परमेश्वर के ऐश्वर्य से हम ऐश्वर्यवान बने। तेन वयम भगवन्तः स्याम, हम धनवान तेन उस परमेश्वर के द्वारा। तेन वयम भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति, हम तुझे ही बुला रहे हैं, तुझे ही पुकार रहे हैं। तो ये परमेश्वर ऐसा कर, तू हमारा मार्गदर्शक बन, तू हमारे साथ रह, तू हमारे पास आ, तू हमारे सामने मिल। तो इस मंत्र के माध्यम से मुझे अपने को जीवन में सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है? उठते ही मेरी जब आवश्यकताएं प्रारंभ होती हैं तो मुझे उन आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, लेकिन उसी स्तर तक जहाँ तक उनकी मेरे लिए ज़रूरत है, अनिवार्यता है। अर्थात वो मेरे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य हैं। उसके बाद तो मेरी दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। आदमी गाड़ी में तेल भरवाता है तो तेल भरवा कर खड़ा नहीं हो जाता। आदमी गाड़ी में तेल भरवाता है, हवा भरवाता है, हाँ, ईंधन सब लगाता है, तो उसके बाद गाड़ी चलनी चाहिए। गाड़ी चली नहीं और आपने ईंधन भर के खड़ा किया तो क्या लाभ हुआ? तो मंत्र ये कहता है कि आपकी गाड़ी चलनी चाहिए तो ईंधन को भरना चाहिए। तो ईंधन कौन सा भरोगे? तो कहता है भगो सर्वई जो हवीति सनो भग पुरयेता भगे, हम पुकारेंगे तो हमें मिलेगा, हम पुकारेंगे तो हमारे पास आएगा, हम तुझे चाहेंगे तो प्राप्त होगा। और यदि ये प्राप्त हो गया तो फिर बचेगा क्या? तो वो प्राप्ति कैसे हो? तो मंत्र प्रातःकाल बोले जाते हैं। तो प्रातःकाल ऋषियों ने इनका विनियोग किया।
और विनियोग करके हमको बताया कि दिन भर हम जागते रहें, क्योंकि जागना केवल शरीर को निद्रा की स्थिति से हटाना मात्र नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं क्यों भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हो, सो रहे हो क्या? तो इसका मतलब होता है कि सोना आंख बंद करके लेटना ही नहीं है। आर्य समाज के इतिहास में कहते हैं कि एक सेवक जो था वो कहता था 5000 साल सोने वाले जागो। किसी ने पूछा भैया तो हम तो रात में ही सोते हैं, 5000 साल कहाँ से सो लिए? वो कहता है कि आपका इतिहास बता रहा है, आपकी दास्ता बता रही है, आपका अज्ञान बता रहा है कि आप सोए हुए हैं। जागने की पहचान है सावधानता, सतर्कता, प्रतिकार, उपाय। जो व्यक्ति देखते हुए उपाय नहीं कर रहा तो वो देख कहाँ रहा है, उसको अनुभव क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। पश्यन्न पे पश्यति, देखता हुआ नहीं देखता, उससे अनुभव ही नहीं होता। तो इसलिए वेद का मंत्र हमें समझा रहा है कि मैं पहले तो समझूं कि ऐश्वर्य संसार में क्या। तो ऐश्वर्य संसार में वस्तुएं हैं, लेकिन किसी के पास रखे हुए नोट को मैं ऐश्वर्य नहीं कहता। मैं उन नोट की पूजा नहीं करता, मैं पूजा उसके अधिकारी की करता हूं, उसके स्वामी की करता हूं। मेरे अंदर जो सम्मान है उसके स्वामित्व के नाते है, और वो स्वामित्व यदि प्राप्त हो जाए तो सम्मान मिल जाएगा। तो प्रश्न क्या हुआ कि धनवान जो है धन के स्वामित्व से बनता है, और दुनिया में यदि स्वामित्व की बात है तो फिर सबसे बड़ा स्वामित्व किसके पास है? तो सबसे बड़ा स्वामी जो है संसार का परमेश्वर है। तो इसलिए यहाँ कहा भग एव भगवान अस्त। इतना ही नहीं, तुम ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य के रूप हो, लेकिन यदि तुम मेरे पास न हो, मुझे मिले न हो, मेरे पास तुम उपलब्ध न हो, तो फिर मुझे क्या फायदा? संसार में धन तो बहुत है, कहीं खजानों में पड़ा है, कहीं धरती में पड़ा है, कहीं किसी के पास रखा है। कोई नोट के रूप में रखता है, कोई सोने के रूप में रखता है, कोई पावर किसी रूप में रखता है, कोई ज़मीन के रूप में रखता है। लेकिन उससे मुझे क्या? मुझे तो मैं धनवान तब बनूंगा जब वो मेरे अधिकार में होगा, मेरे स्वामित्व में होगा, मेरी पहुंच में होगा। तो वो मुझे मेरी पहुंच में बने, मेरी पहुंच में हो। इसके लिए मंत्र कहता है तेन वयम भगवन्तस्याम, अर्थात उस भाग्यवान भगवान से मैं भी भाग्यवान बनूं। तेन वयम भगवन्तस्याम, होवें, और यहाँ बहुवचन का प्रयोग है सबके लिए। वयम श्याम पतयो रयीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। क्योंकि इसमें एक रोचक तथ्य याद रखने का है कि कोई अकेला व्यक्ति धनवान बन के नहीं रह सकता, और यदि अकेला बनेगा और सब निर्धन रहेंगे तो लोग उससे द्वेष करेंगे, उसके प्रति आक्रोश करेंगे, अवसर मिलेगा तो उससे शत्रुता करेंगे, उससे छीनेंगे। तो इसलिए वयम स्याम, हम सब बने, जिसको भी आवश्यकता है। तो परमेश्वर की भक्ति में भी केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है कि संसार में 1-2 आदमी ईश्वर के भक्त हो गए तो बहुत है, क्या करना है ज़्यादा का? कहते नहीं, क्योंकि वो तो ऐश्वर्य ऐसा है जिसको मिलेगा वही तो ऐश्वर्यवान बनेगा। तो एक को मिलने से सारे ऐश्वर्यवान तो नहीं बन सकते।
तो सबको ऐश्वर्यवान बनना है, अर्थात सबको उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो वो सबको प्राप्ति हो, तेन वयम भगवंतस्य, तो हम परमेश्वर को भी सब लोग मिलकर प्राप्त करें। यहाँ उपासना करना, परमेश्वर की प्राप्ति करना बहुत ही व्यक्तिगत और ही एकाकीपन का काम हम मानकर चलते हैं। उपासना में ठीक है, हम संध्या में एकाकी बैठते हैं, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम बाकी समय में विपरीत काम करेंगे। तो यदि विपरीत नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे? जो परमेश्वर के अनुकूल है वही तो करेंगे। और जब परमेश्वर के अनुकूल करेंगे तो जो भी काम हम परमेश्वर के अनुकूल करेंगे तो वो सब कुछ तो परमेश्वर की उपासना है, सब कुछ तो परमेश्वर की भक्ति है। ऋषि दयानंद कहते हैं उसकी अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। कैसे करें? आज्ञा पालन करके, अर्थात उसके नियमों का, उसके आदेशों का पालन करने से भक्ति होती है। तो जब हम भगवान की भक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्वामी जो कहता है उस काम को करें। नौकर का काम क्या है? नौकर का काम यह है कि मालिक की आज्ञा का पालन करना, मालिक की प्रसन्नता के लिए काम करना, मालिक के हित के बारे में सोचना। तो ये जो मालिक के हित के बारे में सोचना, मालिक के बारे में सोचना, ये मालिक की अनुकूलता के लिए अनिवार्य है। तो वैसे ही जो सबका स्वामी परमेश्वर है, उस परमेश्वर की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? तो उस परमेश्वर की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को हमारे निकट होना होगा। निकट तो वो सदा ही रहता है, दूरी तो केवल अज्ञान की है, और जो जितना अधिक अज्ञानी है उससे वो उतना ही अधिक दूर है, और जो जितना अधिक ज्ञानी है वो उसके उतना ही अधिक निकट है। तो इसलिए हमको कैसे हम उसके अनुकूल होंगे? तो कहता है तेन वयम भगवंतस्याम, हम उससे ऐश्वर्यवान बन सकते हैं तो ज्ञान से ही, उसके ज्ञान से ही, उसको पाने से ही ऐश्वर्यवान बन सकते हैं। तो सनो भगत सर्वइद जो हवीति, वो जो समस्त ऐश्वर्यों का आधार है, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, हम उसी का आह्वान कर रहे हैं, उसी को पुकार रहे हैं। हमारे पुकारने का अभिप्राय क्या होता है? केवल जोर जोर से चिल्लाना नहीं होता। पुकारना का अभिप्राय होता है कि उसको प्राप्त करने का उतना ही तीव्रता से उपाय करना। जोर से चिल्लाना, जोर से जो चिल्लाना है वो हमारे जो इच्छा है, आवेश है, जो परेशानी है उसको बताने वाला होता है। तो हमारे अंदर उसकी पाने की तीव्र लालसा, हमारे को उसको पाने की तीव्र इच्छा हो, तो इसलिए क्या करेंगे हम? इज्जो हवी थी, उसे पुकार रहे हैं। पुकारना मतलब उसके बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई व्यक्ति किसी के बिना तड़प रहा है, जैसे प्यास के बिना, पानी के बिना कोई व्यक्ति प्यासा तड़पता है, भूख के बिना कोई भूखा तड़पता है, व्याकुल होता है, निर्बल होता जाता है। तो वो उसको बुलाता है, उसको पुकारता है, उसको चाहता है, उसके लिए यत्न करता है। तो जैसे ही मेरे अंदर उसकी भूख जागेगी तो मैं उसे पुकारूंगा। और मेरी भूख मुझे कब है? जब अंदर से अनुभव होगा। तो मेरा जो अनुभव है वो भूख है, और उसके लिए फिर मेरा उपाय है। तो वैसे ही उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले मुझे उसकी अनुभूति है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये चाहिए, ये मेरे इस रोग का, इस शोक का, इस भय का उपाय है। तो इसलिए वो कहता है सनो भग पुरएता भवेह, तो हे परमेश्वर, तो हमारा
सम्मुख आने वाला बल, सदा हमारे साथ रहने वाला बल। जैसे भोजन की उपस्थिति से आदमी संतुष्ट होता है, उसकी भूख से उसको पाने की इच्छा होती है, वैसे ही यहाँ भी हम उसको पाने की इच्छा हमारे अंदर जागे। तो ये मंत्र जो है ये हमें जागने जगाने की बात करता है। वेद कहता है यो जागार तमृच कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोमाह तवाहमस्मि सख्यन्योकः। कहता है जागने वाले के तो घर में ही बैठा हुआ है वो। अब घर में बैठा हुआ है और अगला सो रहा है, तो घर में बैठे का क्या फायदा हुआ उसको? घर में बैठने वाले से क्या प्राप्त होने वाला है? तो परमेश्वर तो मेरे घर में तो बैठा हुआ है, सबके घरों में विद्यमान है। अंतर तो किसका है? केवल जागने का है। यदि मैं जाग जाऊं तो मैं उस बैठे हुए को साथ पा जाऊंगा। तो ये कहता है यो जागार तमृच कामयन्ते। परमेश्वर की जो वाणी है उसको चाहती है, उसको मिलती है जो जागार जागता है। जो जागता है शाम का सुख भी उसे ही मिलता है। यो जागार तमृच कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ते, यो जागार तमयम सोमाह। ये सोम कहता है दूर क्यों जा रहा है? तू जाग गया है ना, तो जाग ही गया है तो मैं तेरे पास ही तो बैठा हूँ। तवाहम अस्मि, अरे मैं तो तेरा ही हूँ, तेरे घर में हूँ, तेरे सामने हूँ, तेरे पास हूँ। तो यहाँ भी इस मंत्र के द्वारा परमेश्वर हमको जगा रहा है और जगाने की बात बता रहा है, जगाने की पहचान बता रहा है कि मनुष्य जब परमेश्वर को अपना ऐश्वर्य मान लेता है, उसकी बात समझ में आ जाती है कि संसार के स्वामी को प्राप्त करने से संसार का स्वामित्व प्राप्त होता है, संसार को प्राप्त करने से संसार का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। तो संसार को प्राप्त करने का उपाय छोड़कर संसार के स्वामित्व को प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। तो संसार के स्वामित्व का उपाय प्राप्त करने से, संसार के स्वामी को प्राप्त करने से संसार का सब कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो ये स्वयं प्राप्त होने का उपाय इन मंत्रों में बताया है। तो ये सारे के सारे जो पांचों मंत्र हैं, इनको हमारे ऋषियों ने विनियोग किया है, अर्थात रखा है, जोड़ा है। किसमें? जागरण में। तो इसके माध्यम से हम अपनी चेतना को जगाते हैं, अपनी चेतना के अंदर ऐश्वर्य को जानते हैं और उस ऐश्वर्य को इस चेतना से प्राप्त करते हैं। तब हम मंत्र पढ़ते हैं भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भग पुरयेता भवेह। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।